इसमें अभी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले अब टाइम निकालने का है। कल हमने फेजर की बात करी थी बेसिक। अब इसमें कुछ टाइम निकालने के लिए सवाल आएगा। जैसे कि आपको x = 0 से x = +a तक जाने में टाइम निकालना है। पहला हमने x = 0 से x = +a तक जाने में क्या टाइम लगेगा वो निकालना है। आंसर मैटर नहीं करता। आंसर बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन बात सुनो करना कैसे है। सिर्फ करना है इसको फेजर से ही करना है। इसको सोचना बिल्कुल फेजर के जैसा है। फेजर सीखो। फेजर मैंने कहा फेजर इंपॉर्टेंट है। x = 0 से x = +a जाने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फेजर। x = 0 से x = +a। तो पहले हम कहाँ होंगे, ऐसी कंडीशन है। ये देखो पहले फेजर x = 0 पे है। ओके, तो x = 0 पे है और ये कंडीशन ठीक है। अब इसको ज़रा समझते हैं। पहले मेरा फेजर x = 0 पे है, मतलब यहाँ ओरिजिन होता है, हमारे को पता है। तो पहले फेजर यहाँ रहा होगा, x = 0 पे। फिर फेजर गया है x = +a पे। +a पे मतलब मेरे को तो पता है कि ऊपर का पॉइंट +a होता है, नीचे का पॉइंट -a होता है। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये +a का है और ये वाला सेक्शन हमारा माइनस का है। तो सबसे पहले मेरा फेजर यहाँ पे था, तो हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया। फिर मेरा फेजर x = +a पे चला गया। जब फेजर +a पे गया होगा तो पार्टिकल भी +a पे ही होगा। ये बेसिकली पार्टिकल की बात होगी कि कोई पार्टिकल पहले x = 0 पे रहा होगा और वो पार्टिकल कहाँ चला गया, x = +a पे। तो पार्टिकल को अगर x = 0 पे करोगे तो ज़रा सोच के देखो, तो उसके करस्पॉन्डिंग फेजर तो यहीं पे बनेगा। तो x = 0 के करस्पॉन्डिंग फेजर मेरा यहाँ है। अच्छा अब जाना है x = +a पे, मतलब अल्टीमेटली हमें पहुँचना तो यहाँ पे है। तो इसको इससे मिलाओगे तो ये कंडीशन इसकी बनेगी। तो अगर दोनों को तुम एक साथ रिलेट करते हो, दोनों डायग्राम को अगर एक साथ लेके आते हो, तो तुम्हारे को इनिशियल कंडीशन ये रही, दिस वन इज़ द इनिशियल कंडीशन, और फाइनल कंडीशन तुम्हारी ये रही। तो फेजर इनिशियल में यहाँ पे था और फेजर हमारा फाइनल में यहाँ पे चला गया। तो इस फेजर को यहाँ से देखने पे पता चलेगा कि 90 डिग्री घूमना पड़ा है। 90 डिग्री घूमना पड़ा है। हमसे टाइम पूछेंगे, तो अगर हम 360 डिग्री घूमते तो टाइम खर्चा होता t। अगर यूनिट जाते तो टाइम खर्चा होता t/360। तो तुमको लग गया होगा कि 90 जाने पे जो टाइम लगेगा हमारा वो t/4 लगेगा, यानी कि t/360 × 90, यानी कि हमारा टाइम t/4 लगेगा। बात इस आंसर की नहीं है, बात उस थॉट की है जो हम इससे सीखना चाहते हैं कि फेजर के हेल्प से टाइम पीरियड निकालना बहुत ही आसान होता है और किसी भी कंडीशन के लिए निकाला जा सकता है। अभी तो ये ए को चलाए थे तो ये ऐसा निकला था। मेरे ख्याल से इसके बाद अगर कोई भी बात तुमसे करी जाए तो तुम बड़े आराम से इसको कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा डाटा बदलूँगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर डाटा थोड़ा चेंज करेंगे। तेज करेंगे नोट। ठीक है, अब अगले सवाल में x = a पे नहीं, अब a/2 पे जाना चाहते हैं। अगले सवाल में फेजर की हेल्प से ही करना है, ये भी फिक्स है कि अगले सवाल में हम जाना चाहते हैं x = 0 से लेके x = a/2 प्लस का, और यहाँ जाना चाहते हैं। तो पहले की कंडीशन ये है और हम जाना चाहते हैं +a/2 पे। अपने को पता है कि +a मेरा ऊपर की तरफ होगा, -a मेरा नीचे होता है, चलना इधर से ही होता है। तो अपने को पहुंचना है a/2, तो a/2 कहीं यहाँ होगा, इसके करस्पॉन्डिंग फेजर यहाँ होगा। जैसी फेजर पता लगता है तुरंत से हम वेक्टर से जोड़ देते हैं और ये वाला एंगल मेरे को पता करना होता है, दिस इज द एंगल। अच्छा, और अच्छी बात देखो, ये यहाँ से यहाँ तक a/2 है और ये पूरा का पूरा जो तुम देख पा रहे हो ये a है, ये पूरा का पूरा हमारा a है।
तो बस ये a/2 है, तो इसके ठीक सामने जब मैं इसको लूँगा तो ये भी मेरा a/2 ही होगा। अब आपको देख के लग रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालता तो मैं यहाँ से लिखता p/h, और देखो परपेंडिकुलर में लिखता a/2 को और h लिखता हम a को, तो ये वैल्यू 1/2 आके थीटा को तुरंत से हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। इसका मतलब अब इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करके सोचोगे तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि पहले मेरा फेजर ये था और फिर मेरा फेजर ये था और बीच का एंगल था 30 डिग्री। तो अब समझ गए हम आराम से। तो हम जानते हैं 30 डिग्री जाना है, 360 जाने में टाइम t लगता है, तो 30 में t/6 लगेगा। तो यहाँ पे जो हमसे टाइम पूछे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t/6 डायरेक्ट, क्योंकि 360 में जाने में टाइम t लगता है, 30 जाना है, t/6 लगेगा पक्का, 12/12 लगेगा, t/12 सब में हूँ कर देता हो। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो इस तरीके से कहीं भी टाइम निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी टाइम निकाल सकते हो। चलो अब थोड़ा सा एक और है पोर्शन। अच्छा, एक होमवर्क दे देता हूँ। अब होमवर्क लिख लो एक, तुमको a/2 से a जाना है, ये होमवर्क में है। अपने को a/2 से a जाना है, कितना टाइम लगेगा? a/2 से a जाना है, इसमें कितना टाइम लगेगा ये आप होमवर्क में कीजिएगा। अब आइए थोड़ी सी अलग, अब फेजर के बाद वापस फेजर आएगा, फेजर तो 5 से 6 बार आ जाएगा, लेकिन अब मैं थोड़ा अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, जिसका है पोर्शन जिसका नाम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। तो हेडिंग दे दो, ये हमारा सेकेंड टॉपिक चलेगा, इसका हेडिंग दे दो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेलोसिटी वेग, और कौन है? एक्सेलरेशन त्वरण। आओ समझें। अब एक ना इसको एज ए न्यूमेरिकल करेंगे हर एक सिचुएशन को। देखो, कंसीडर x = a sin ω t। ये हम मान के चल रहे हैं, हमारे पास एक सिचुएशन आया x = a sin ω t, ये मेरे पास सिचुएशन गिवन है। x = a sin ω t। तुमको मैं काम देता हूँ, तुमको यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या आप सबको डिफरेंशिएशन आता है? डिफरेंशिएशन तुमको आता है? थोड़ा बहुत आता है डिफरेंशिएशन में आप लोगों को। तो डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता है उनको मैं डिफरेंशिएशन अलग से बता दूंगा, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी लोगों को तो आता है डिफरेंशिएशन, जैसे अभी समझेंगे डायरेक्ट समझेंगे, जिनको नहीं आता उसके लिए बात करेंगे। इसमें अपन dx/dt करना चाहते हैं, तो ये हमारा यहाँ से d/dt करा जाएगा इधर के फंक्शन को, जो है a sin ω t। जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लिया, तो a को बाहर कर लिया, तो d/dt दोस्तों यहाँ से sin ω t लिया जाएगा। देखो sin ω t डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट किया जाता तो cos ω t और एक ओमेगा का भी करा जाएगा। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जिनको दिक्कत है उनको अलग से बात कर लेंगे। तो हाँ, a ओमेगा sin ω t का cos ω t और ω t का ओमेगा, तो ये आ गया मेरा cos ω t। तो a ओमेगा cos ω t, ये मेरे पास v की वैल्यू आ रही है। समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा जो लोगों को अभी नहीं आता है, डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप इसको समझें कि अगर आप भरोसा रखें इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया गया, तो जब तुमको पढ़ा दूंगा ना, तुमको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। इसीलिए अभी भरोसा रखो, अभी इस तरीके से आएगा a ओमेगा cos ω t। इसको याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बात हम जरूर समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन आया है, इसको बचा के रखते हैं और थोड़ा एक अलग केस पे बात करते हैं।
थोड़ा चलते हैं बचपन वाले क्लास में और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी। निकाल सकते हो? कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में निकाल सकते हो? रिलेशन होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा का, क्या हो सकता है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहाँ से सोचते हैं। चलो हम ऐसा कर लें, हम लिख लें साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस लिख लें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम कह सकते हैं 1। हाँ, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अब जरा सोचो, मुंह बंद करो, चुपचाप सोचो। अब यहाँ से जब तुम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालोगे, उसको वहाँ पुट करो। यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो चुपचाप फटाफट। नोट साथ साथ क्यों नहीं करते हो? जब सवाल में जब इसमें जान नहीं है तो साथ साथ नोट क्यों नहीं करता? एकदम से बैठा हुआ सेठ जैसे। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालिए, ऊपर पुट करिए। आइए समझते हैं। यहाँ से सीधा मतलब ये आया कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मेरे से कोई कहे कि आप तो सीधा सीधा मुझे कॉस ओमेगा टी बताओ, तो मैं लिखूँगा 1 माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी के जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे तुम इक्वेशन में इसको पुट करोगे तो तुमको देखो एक बढ़िया वैल्यू निकल के आएगी। पुट करो उसमें, पुट करो इसमें, v वाले में पुट कर लो, v के बारे में पुट करो, इसके जगह देखो डाटा क्या आता है। कुछ आया? नहीं आया? उसके बाद भी कुछ आएगा। इस पे भी तो ध्यान दीजिए। आइए थोड़ा ध्यान इस पे भी रखो, थोड़ा ध्यान इस पे भी रखो। देखो कुछ आएगा, x के साथ रिलेशन आ जाएगा। अभी देखो v हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम के साथ। चाहे तो x से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो v हमारा किस पे डिपेंड कर जाएगा? x पे। कोशिश करिए, आपको एक बढ़िया रिलेशन निकल के आएगा, बढ़िया रिलेशन निकल के आएगा। आप मेरे से करवाने की इच्छा रखते हैं तो देख लीजिए। मेरे पास जो रिलेशन है v इक्वल्स टू a ओमेगा तक में मुझे कोई दिक्कत नहीं था। अब कॉस ओमेगा के जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्वेशन 1 पे देखा, इक्वेशन 1 पे देखा तो यहाँ से हम सोच सकते हैं। देखो यहाँ से क्या सोच सकते हो? यहाँ से तुम कह सकते हो साइन ओमेगा टी की वैल्यू x/a। सोच के देखो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा? देख लो, v इक्वल्स टू बन जाएगा a ओमेगा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस। अब मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं लिखूंगा, उसको मैं लिख दूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। v इक्वल्स टू ये आया हमारा a ओमेगा। अब हम इसका ले रहे हैं क्या? एलसीएम। नीचे क्या बचेगा? a स्क्वायर। अब a स्क्वायर करूंगा तो जरा आराम से सोचो, यहाँ पे क्या बचेगा इसका? a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा क्या? सोच के देखो। अब इस a स्क्वायर का एक a बाहर निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकता हूँ। अब जरा समझो जगह की कमी, यहाँ से a स्क्वायर का एक a बाहर निकालिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन क्या सुंदर वाला आया, ओमेगा टाइम्स अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया क्या? यहाँ से डिपेंडेंसी आ गई, इसके ऊपर सवाल आता है और एक तरफ से भरपूर आएगा। यहाँ तक लिख चुके तो बोलो डायरेक्ट करूँ इसको। चलिए इस a स्क्वायर को यहाँ से हटाया, इससे ये कट गया, तो आपके पास v की वैल्यू आ गई दोस्तों, ये v की वैल्यू आ गई दोस्तों ये। अब देखो कितने इक्वेशंस निकल रहे हैं काम के। इक्वेशन नंबर 1 निकला काम का, इक्वेशन नंबर 2 निकला काम का, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। परंतु देखो बढ़िया जुगाड़, देखो वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मेट कब यूज़ करोगे? जब टाइम गिवन होगा। वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मेट कब यूज़ करोगे? जब पोजीशन गिवन होगा। इसमें दूर दूर तक टाइम की बात नहीं है। यहाँ पे ओमेगा है,
अब यहाँ पे ए है, ए मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक्स कोई पार्टिकुलर पोजीशन की बात होगी, ए हमारा एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी में दोस्तों ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, पहचानते हो ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी पहचानते हो, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला वो है। तो v का एक रिलेशन मेरे पास आ गया ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से दो सवाल निकल के आते हैं, हमसे v की वैल्यू पूछी जाती है, एक तो मीन पोजीशन पे और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैं आपको समझाता हूँ क्यों, कहाँ, कैसे। अब लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ v, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। वैल्यू ऑफ v चाहिए अपने को मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे, वैल्यू ऑफ v चाहिए मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब आ जाओ इसी से दो बातें कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू मेरे पास आ चुका है ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से दो सवाल। अब देखो मीन पोजीशन की कहानी क्या है, ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू प्लस है और ये आता है तुम्हारा x इक्वल्स टू माइनस है। ये जो कंडीशन है दिस इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन। और ये मान लो यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, ये हमारे लिए आएगा एक्सट्रीम पोजीशन, एक मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीम पोजीशन। हमसे मीन पोजीशन की बात करेंगे, तो जैसी मैं मीन पोजीशन की बात करूँगा उस कंडीशन में x इक्वल्स टू क्या पुट कर दूंगा 0, और जैसे मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूंगा तो x इक्वल्स टू ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस ये दोनों पुट कर सकता हूं क्योंकि दोनों तो एक्सट्रीम है। अब जरा सोचो, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, बताओ उस समय v क्या हो रहा है ना, मतलब ओमेगा गुना पूरा का पूरा a काउंट कर लिया तुमने। तुम जरा सोच के देखो, ये इसमें से घट रहा है, x जितना कम होगा ये v उतना ही ज़्यादा होगा। सोच के देखो, क्योंकि इसमें से x घटाने जा रहा है अपने को, तो x जितना कम होगा v उतना ही ज़्यादा होगा। जा घर जाओ, इसको भेजो घर, अभी भेजो घर में, हटाओ जल्दी जल्दी, टाइम पास मत करो मेरा। जल्दी चलो। अब उसके बाद से अगला हमारा कौन था, एक्सट्रीम। चलो एक्सट्रीम की बात करो। x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। चलो अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पुट करो, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पुट करो। जैसे ही x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पुट करोगे तो बताओ v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है कि नहीं। अरे होना भी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी घटाऊंगा ये सबसे कम हो जाएगा। x की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, a, तो यानी कि इसमें से इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, a रखूंगा। प्लस रखो माइनस रखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ स्क्वायर है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सही है क्या। चलिए अच्छा, तो क्या सीखने को क्या मिला कि मेन पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो रही है, मैक्सिमम। मतलब इसको मैं v क्यों बोलूँ, इसको मैं v मैक्स कह देता हूँ, और v मैक्स मेरे पास a ओमेगा आया है, और v मैक्स जैसी मेरा a ओमेगा से बच्चों को ज़्यादा याद रहता है, तो v मैक्स इक्वल्स टू a ओमेगा, और ये मैं बोल दूंगा एट मीन पोजीशन। और जैसे ही मैं बोलूंगा ये v इक्वल्स टू 0 तो ये होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर सवाल है जिसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मीन एक्सट्रीम आप बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा अच्छा सवाल है जिसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी आपको इलिप्स की आनी चाहिए, और डिस्कस करते हैं थोड़ा। लिखो
स्पेशल डिस्कशन ऑन वेलोसिटी, इसको मिटाऊं क्या? स्पेशल डिस्कशन ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे थोड़ी और चर्चा करिए, वेलोसिटी पे थोड़ी और चर्चा करिए। स्पेशल डिस्कशन ऑन वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी पे चर्चा करेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा। अच्छा, अभी इसको अगर देखोगे तो देख के तुम कैसे कह सकते हो क्या है, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, ऐसा कुछ लग नहीं सकता। अभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ना स्ट्रेट लाइन y = c नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन इसको थोड़ा सा तुम मॉडिफाई करोगे, तुमको लगेगा अच्छा ये इलिप्स लिखा हुआ है। जब तुम इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो तुमको लगेगा ये इलिप्स लिखा हुआ है। तो अभी v = √a² - x² है, ये हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा बेसिक मैथ्स में लेके मैं चलता हूँ और आपको थोड़ा सा इलिप्स के बारे में पढ़ाता हूँ। लिखिए, हेडिंग दीजिए उसी के जस्ट नीचे, बेसिक आइडिया ऑफ इलिप्स। बेसिक आइडिया ऑफ इलिप्स जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इलिप्स का? एक क्वेश्चन आपको ध्यान में है क्या? x² / a² प्लस y² / b² = 1। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स। इलिप्स किस किस चैप्टर में ज़रूरत है तुमको बताता हूँ। एक तो इलिप्स की ज़रूरत यहाँ पड़ती है और दूसरा ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में तो आता है इलिप्टिकल पाथ, तो वहाँ पे भी इलिप्स के बारे में अभी हमने इसेंट्रिसिटी वगैरह की बात करी कुछ दिन पहले, जो सी आया था हमारा AE, अभी उसके ऊपर बात करी। अब इलिप्स अगर होगा तो सोचो इलिप्स मतलब क्या, उसका शेप कैसा हो सकता है, इलिप्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो दो स्टाइल में इलिप्स लिखा जा सकता है। कोई कहेगा कि मैं तो ऐसे लिखूंगा इलिप्स, तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कहेगा नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा इलिप्स, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो स्टाइल में इलिप्स लिख सकता है आदमी। एक लिख सकता है वर्टिकल स्टाइल, एक लिख सकता है हॉरिजॉन्टल स्टाइल। दोनों इलिप्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने ऐसा इलिप्स लिखा और ऐसा इलिप्स लिखा, इसमें तुमको अंतर बताना है। ऊपर में यहाँ लिखूंगा मैं y एक्सिस और यहाँ लिखूंगा x एक्सिस, और x में यहाँ पकड़ो y एक्सिस, यहाँ पकड़ो x एक्सिस। तुम इन दोनों में अंतर बताओ कि क्या कुछ ऐसा अंतर रह रहा है क्या? क्या कुछ ऐसा अंतर रह रहा है क्या? सोच के देखो क्या अंतर होगा। a और b के वैल्यू में अंतर होगा क्या? अच्छा, पहले तो तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। x यहाँ है ना, x जिस एक्सिस पे हो उसके ठीक सामने a लिखा जाता है, और y जिस एक्सिस पे हो उसके ठीक सामने b लिखा गया है। ये तुमको समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये x के ठीक सामने a लिखना है, तो x कहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा a, ये दूरी a हो जाएगी। फिर से समझिए, ये y के ठीक सामने b है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी b। अच्छा बताओ, इसको देख के बताओ कौन ज़्यादा, b ज़्यादा a ज़्यादा? b ज़्यादा। तो b जब ज़्यादा है मतलब y एक्सिस वाला टर्म ज़्यादा है, तो इलिप्स y के तरफ होगा। समझ रहे हो क्या बात? अब देखो दूसरा। अब देखिए, ये है x, तो x के सामने a लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये कहलाएगी a। अच्छा, और ये y के ठीक सामने ये कौन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है b। तो अब की जब बार ज़्यादा कौन है, a। तो शेप दोनों इलिप्स के हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी होगी तो होगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स हो गई। फटाफट लिख दीजिए इस पर, फिर हम तो अपने टॉपिक पे आएंगे। इलिप्स के बारे में तो हमको बस इतनी सी जानकारी चाहिए थी कि अगर ऐसा टर्म आ गया, ये जो मेरी बात याद रखना, x के ठीक सामने a है, तो जिस एक्सिस पे x बनाना उसी पे तुम a बनाना। ऐसे जिन लोगों को अभी जब आप बड़े होंगे तो जो पढ़ोगे इलिप्स के बारे में, तो मैथ्स में इलिप्स 10 दिन तक पढ़ाया जाता है। 10 दिन तक इलिप्स ही पढ़ाते हैं। फिजिक्स में तो अपना काम हो गया, थोड़ा सा यहाँ हो गया, थोड़ा ग्रेविटेशन में हो गया, फिजिक्स लायक तो हमने कर लिया। मैथ्स में 10 दिन कराया जाता है। अब अगर किसी के पास बुद्धि है तो तुमको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है, और तुम इस v को इलिप्स के इक्वेशन में बना के दिखा दो। ट्राई, इस v को इलिप्स बना के दिखा दो। आंसर पता ही है कि इलिप्स बनेगा, कैसे बनेगा बना के दिखा दो। करो कोशिश, 2 मिनट करिए। इसको मिटा दूं क्या, इसको?
तो मेरे एकदम पास है, तो चाय पीने की आवाज़ भी जा रही होगी नहीं, सुर 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 सुर, ये ठीक नहीं है। मदद 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 चाहिए क्या? इलिप्स बना क्या? चलो 1 मिनट, बना क्या इलिप्स? बनाओ बनाओ, 1 मिनट और लो भाई, बनाओ इलिप्स, बनाना है अपने को दोस्त। हाँ, तो बता दो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा। तो किसके सामने कौन आया? बिल्कुल सही पकड़ा बच्चे ने, सही पकड़े हैं। अब आइए इलिप्स बनाते हैं। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक तरफ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है और दूसरी तरफ ये आ जाएगा। करके देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। आओ करते हैं। पहले तो v को आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर, और ये टर्म बच रहा है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। बोलो, इसमें कोई समस्या नहीं। अब ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को उधर ही छोड़ दो, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये भी मेरे को इलिप्स तो नहीं लग रहा, ब्रैकेट में नीचे अपने को डिवीजन में कुछ न कुछ लाना है। तो चलिए सब जगह ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो यहाँ 1 बनाना है ना ब्रदर, तभी तो इलिप्स आएगा। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ओमेगा वो भी पड़ेगा फिजिक्स, ओमेगा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लाना पड़ेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। है भाई साहब, तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो कट गया, देखो हाँ, तो ये बन गया दोस्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब बना इलिप्स, देखिए दोनों भाई लग रहे हैं बिल्कुल। अब बना इलिप्स, लिखो फटाफट ताकि ग्राफ बनाए। अब इससे पता लग गया कि ओ, जब वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो इलिप्स जैसा है बिल्कुल। वेलोसिटी का जो फंक्शन बना के ला रहे हो वो बिल्कुल इलिप्स है। एक्चुअली में सवाल क्या है मेरे पास? तो मेरे पास ग्राफ पूछा गया था v और x के बीच। तो जब तक तुम ये नहीं निकालोगे तुमको पता नहीं चलेगा कि v और x के बीच ग्राफ अपने को ग्राफ में जनरली प्रैक्टिस किसकी होती है? पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बोलते हो ना, स्ट्रेट लाइन ये वो। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है? इलिप्टिकल। तो यहाँ ग्राफ इलिप्टिकल बनता है। ये बहुत स्पेशल केस है इसका, ये अपने को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आपको सवाल देता हूँ, आप खुद करना। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v एंड x। v और x में ग्राफ बनाइए, v और x में ग्राफ बनाइए। तो अब तो तुम जीनियस हो, तुम कहोगे अब क्या टेंशन है, v और x के बीच जो ग्राफ बनेगा वो तो बनेगा तो इलिप्स ही, v और x में ग्राफ बनेगा इलिप्स, ऊपर में v नीचे में x। मान लीजिए अब मेरा आंसर तो अगर मान लो कोई कहा कि यार ये बनाऊंगा, थोड़ा अच्छा सुंदर बनाऊंगा, देखो सिमेट्रिक बनाता हूं, देखो थोड़ा अच्छा बनाओ। तो देखो मैं तो इसको बना सकता हूं, ये बना सकता हूं, वैसे ये बना सकता हूं। अब उसके बाद से मैं यहाँ पे लिखूंगा v, यहाँ पे लिखूंगा x। अब तुम ईमानदारी से बताना ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आई है, ये लाइन क्या दिखाएगी, है ना? ये पता आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये लाइन बताना ए स्क्वायर। अब ज़्यादा कौन है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ज़्यादा है हमारा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तुम बोलोगे तो हमेशा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ओमेगा 1/2 हो गया तो कम हो जाएगा, हमेशा ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा है। अगर मान लो किसी दिन ए स्क्वायर ज़्यादा हो गया तो ग्राफ लेट लेगा, क्या दिक्कत है? तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा।
तो ये आज ये हमारा v है, नीचे x है, जब ऐसी कंडीशन हो तब ये वाला जो टर्म है दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर, और ये वाला ऊपर वाला जो टर्म है दिस इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसी जब कंडीशन हुई है तो ए स्क्वायर मेरा ज़्यादा हो गया है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से। बोलो सही है क्या? ये कब हुआ होगा? जब ओमेगा कम हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ, माना कहीं पे ओमेगा 1/2 रेडियन पर सेकेंड हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये है बात इसकी। ओमेगा जब भी मेजर किया जाए रेडियन पर सेकेंड में मेजर किया जाए। आगे बढ़ सकते, क्या सोच रहे हो? ठीक है ना, मतलब ठीक है, लिख लीजिए। अगर ये चुन रहे हो कि आखिर क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, तो सब पूछा जाएगा इसलिए पढ़ रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ तुम क्या क्या याद रखोगे। लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन रुकूं क्या? ठीक है, रुक जाता हूँ 30 सेकेंड, फटाफट लिख डालिए। क्या कठिन है? मज़ा है ना इसमें? ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप सुनोगे तो, सीखने के व्यू से जब सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हर एक चीज़ में सोचोगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तब तो तुमको पूरी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लिख लिया? अब सुनिए क्या लिखो, कंक्लूजन। अभी तक वेलोसिटी वाले में क्या कंक्लूजन आया? पहला लिखो v का एक्सप्रेशन, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। लिखो v इक्वल्स टू, ये याद रखेंगे, ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहला तो ये फार्मूला कंठस्थ होना चाहिए, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला ये। दूसरा v मैक्स बराबर ए ओमेगा, ये तो v का जनरल फार्मूला। तुम बोलोगे टाइम वाला बोल ही नहीं रहे हो। मैंने बोला भाई उसमें याद क्या करना है, ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट करना है, उसको क्या याद करोगे? ये इसमें मगजमारी हुई थी ना, ऐसे लाओ वहाँ से लाओ पुट करो तब आया था, इसको याद रखेंगे। आप इसको डायरेक्ट याद करिए। अच्छा, एक तो ये, दूसरा v और x के बीच का ग्राफ इलिप्टिकल, ये लिखो v और x के बीच का ग्राफ इलिप्टिकल, v और x के बीच का ग्राफ इलिप्टिकल। अब जरा सोचो, v मैक्स हमने बोल लिया ए ओमेगा, v मिनिमम 0। अब v मैक्स तुमने बोला ना ए ओमेगा, वो लिखो कहाँ पे है? v मैक्स ए ओमेगा कहाँ? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है ना। अगर मान ली कभी भूल गए तो पेंडुलम याद कीजिएगा, पेंडुलम याद कीजिए। कभी भूल गए तो पेंडुलम याद करना, ये मेरा झूला, हम ऐसे झूल रहे, यहाँ से आऊँगा, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये यहाँ आया मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम झूला में ही तो होता है। जहाँ पे आते हो मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी वहाँ पे सबसे कम, फिर मैक्सिमम, फिर सबसे कम, इसी को झूलना कहते हैं, झूलना। हाँ, v मिनिमम 0 कहाँ? वही एक्सट्रीम, बस लिख दो, हो गया। इतनी चीज़ अगर हम याद रखते हैं ना तो हमारा काम यहाँ से बड़े आराम से बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। एक्सेलेरेशन पे अभी गए नहीं है, अब जाएंगे, अब पहुँचेंगे एक्सेलेरेशन पे, अभी एक्सेलेरेशन की बात हुई नहीं है, अब होगी। तो अगला टॉपिक भाई तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन, अगला टॉपिक एक्सेलरेशन, मिटा दीजिए इसको। आज हम एक तरीके से तुम देखो काइनेमेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, बस घूम घूम के आ रहा है, थोड़ा सा मैथ्स आ गया, चल तो रहा है काइनेमेटिक्स जैसा ही। अब आइए एक्सेलरेशन, क्या तुम खुद से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन? कोशिश करो तो एक बार ड्राइव करके एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। हमारे पास v का एक्सप्रेशन हम निकाल ही चुके थे, लेकिन देखो एक्सेलरेशन कब निकाल पाओगे? जब v टाइम का फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो v हमारे पास डिफरेंशिएट करके आया था, अगर तुमको याद हो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अभी लेके आए थे थोड़ी देर पहले। अब इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोशिश करके देखिए। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है भाई, तब कर सकते हैं, ट्राई मारिए एक बार। आ गया? आइए समझते हैं।
v बराबर इतना हो गया। मैं चाहता हूँ dv/dt करना, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सलेशन चाहिए। a ओमेगा बाहर कर दूंगा, कॉस ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा, उसके कारण आएगा एक और ओमेगा। तो ये एक्सलेशन मेरा बन के आ गया माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से साइन ओमेगा टी। इतना लिखते ही मेरा ध्यान ऊपर चला गया, देखो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि a साइन ओमेगा टी क्या बन गया? x। तो a बराबर आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, याद। a इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। फिर तुम समझ सकते हो क्या क्या पूछा जाएगा। फिर पूछेगा मीन पोजीशन बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन बताओ, फिर कहेगा मीन पोजीशन तुमने बोला ऐसे, फिर बोलेगा एक्सट्रीम पोजीशन, ये हुआ प्लस a, ये हुआ माइनस a। तो बताओ एक्सलेशन की वैल्यू मीन पोजीशन पे बता दो, एक्सलेशन की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे बता दो। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब जो तुम पूछ रहे थे वो बात निकल के आएगी कि मीन पोजीशन पे जब जब अपन जाते हैं x की वैल्यू 0 होती है। मीन पोजीशन पे जब जब जाते हैं x की वैल्यू 0 होती है। सोच, और इस पे खूब सारी बातें पूछी गई। तो बताओ मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0, तो बताओ a कितना? 0 है ना, 0 हो गया। एक्सट्रीम पे a कितना? अगर उसका मैग्नीट्यूड बोल दूं तो मजा आ जाएगा। अगर मैं a का मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो ओमेगा स्क्वायर a है ना, ओमेगा स्क्वायर a। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जब तुम पहुँचोगे तो यहाँ x बराबर तुम a पुट करोगे, यहाँ पे होगे तो x बराबर माइनस a पुट करोगे। मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी तो तुमने ऐसे बोल दिया। तो अभी तक अच्छा, अब बात किसकी आएगी फिर अगली? ग्राफ की। तो ग्राफ तुम खुद से सोच के देखो कि a और x के बीच इनका ग्राफ कैसा होगा। खुद से सोच के देखो, पक्का। कैसे? कैसे कैसे पता चला? तो ग्राफ बना के दिखाओ। लिखो तो यहाँ इतना लिखने के बाद लिखिएगा दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन a एंड x। एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना है। एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ ग्राफ। इसको मिटा दूं? मिटा दूं मतलब निसरचिना a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यही है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो बात बन सकती है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो प्लस 0। अच्छा, इसका मतलब m का काम कौन कर रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और c माने इंटरसेप्ट 0, मतलब स्लोप निगेटिव और कटिंग होगी 0 पे। इसका मतलब स्लोप लिया जाएगा निगेटिव। निगेटिव स्लोप मतलब तुमको स्लोप याद दिला, तो देखो ऐसा कहीं हो तो स्लोप क्या होता है? 0। ऐसा कहीं हो एक्यूट एंगल तो स्लोप होता है पॉजिटिव, और अगर ऐसा कहीं हो ऐसे 90 से ज़्यादा एंगल तो स्लोप होता है निगेटिव। तो ये वाला स्लोप पकड़ना है। लेकिन यहाँ बात इंटरसेप्ट की भी तो है। इंटरसेप्ट हमारा 0 है तो वो ओरिजिन से क्रॉस करेगा। एक तो इस स्टाइल में ओरिजिन से क्रॉस करेगा। तो अगर तुम समराइज करो इन बातों को तो तुम्हारा ग्राफ a और x का इस स्टाइल में ऐसे ओरिजिन से क्रॉस करता हो, ओरिजिन से क्रॉस करता हो। स्लोप लोप सब तुम निकाल सकते हो, तुम जीनियस हो। स्लोप कितना पूछा जाएगा तो तो क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ का स्लोप क्या देता है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अगर तुमने ऐसा बना दिया तो मैग्नीट्यूड कितना? तो ओमेगा स्क्वायर।
सही है क्या? तो ध्यान रखिएगा कि हमने m स्लोप हमारा है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कठिन है? बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल जब हम आएंगे तो इसी के ऊपर क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। खूब सारे सवाल दिए गए हैं, कल हम इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफ